जय हिंद, सलाम, नमस्कार। 3 डिपार्टमेंट की तरफ से 3 नोटिफिकेशन आए हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से 4 सितंबर के ये नोटिफिकेशन है और इसका लाभ आप ले सकते हैं 8 सितंबर 2023 तक। यानी कि आज का दिन आधा लगभग या कहीं कि ख़त्म हो गया है और 7 और 8 सितंबर का दिन है आपके पास इस सूचना का लाभ लेने के लिए। सूचना का संबंध है पीएचडी के एडमिशन की सेकंड लिस्ट को लेकर। आपने सही सुना, पीएचडी के एडमिशन की सेकंड लिस्ट आई है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 22 और 23 सेशन की 3 डिपार्टमेंट को लेकर। 2 डिपार्टमेंट की सूचनाएं पहले आ चुकी हैं जिसको लेकर मैं आपको वीडियो बनाकर दे चुका हूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और एक डिपार्टमेंट और था जो मेरे जहन में अभी नहीं है, इनकी सेकंड लिस्ट आई और अब 3 और डिपार्टमेंट की सेकंड लिस्ट आई है। सबसे पहली बात कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर और एग्जाम्शन के बेस पर बच्चों का हुआ है सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में। कुछ सवाल और शिकायत दोनों आ रही थी कमेंट बॉक्स में कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां एंट्रेंस के बेस पर किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हो सकता है यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी या शिक्षक ने इस वीडियो को देखा हो, आपके कमेंट को पढ़ा हो, तो इसका जवाब देते हुए जो नई लिस्ट आई है उसमें एंट्रेंस के बेस पर भी बच्चों का चयन किया गया है। 8 सितंबर 2023 दोपहर 12 बजे तक सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे और फीस स्लिप को की कॉपी वहां जमा करनी होगी। यानी कि ऑनलाइन माध्यम से अगर आप फीस को सबमिट कर देते हैं तो उसका आपको रिसीविंग देना होगा, नहीं तो ऑन द स्पॉट कैश जाकर या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी फीस को सबमिट कर सकते हैं तीनों ही डिपार्टमेंट के बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है। फीस कितनी है, उसका एड्रेस क्या है, बैंक का डिटेल क्या है, वो सब नोटिफिकेशन में दिया गया है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगली बात ये है कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस के आधार पर हुआ हो, किसी सेमी गवर्नमेंट अधिकारी के तौर पर हुआ हो, एक स्टूडेंट के तौर पर हुआ हो, या डिफेंस में कहीं काम करते हैं, या फिर किसी भी जॉब कैटेगरी में है, या फिर ओनली फॉर स्टूडेंट है, सभी के लिए अटेंडेंस 75 कोर्स वर्क में होना कंपलसरी है। यदि आपकी अटेंडेंस 75% नहीं होगी तो आपकी छात्रवृत्ति यानी कि फेलोशिप रोक दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा इस बात का ख्याल रखिएगा। अब आते हैं जिस डिपार्टमेंट की लिस्ट आई है। पहला डिपार्टमेंट है हिंदी साहित्य डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हिंदी साहित्य डिपार्टमेंट में एंट्रेंस के बेस पर 2 और एग्जाम्शन के बेस पर 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं देख पा रहा हूं कि 12 तक, यानी कि एक कोई बच्चा है इसमें एससी कैटेगरी है, जेआरएफ है, उनको इंटरव्यू में 12 नंबर दिए गए हैं तो भी उनका सिलेक्शन हुआ है। और एक ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके जो नेट कैटेगरी से नेट क्वालिफाई हैं और उनको 20 नंबर आए हैं, वो भी क्वालिफाई हुए हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। इस प्रक्रिया को लेकर सवाल जवाब कई जगह हो सकते हैं, उसको लेकर आप लोग इसको जूझिए, हमारा काम नहीं है, हमारा काम था बताना, हमने बता दिया। तो हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चों को शुभकामनाएं। अगला डिपार्टमेंट है वाणिज्य डिपार्टमेंट। वाणिज्य मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, फीस की डेट आपके लिए भी 8 सितंबर ही रखी गई है। कॉमर्स डिपार्टमेंट में एग्जाम्शन कैटेगरी में हुआ है सिलेक्शन 37 बच्चों का और एंट्रेंस के बेस पर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो एग्जाम्शन में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सभी को शुभकामनाएं। इत्तेफाक से जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कॉमर्स डिपार्टमेंट में सभी के सभी नेट क्वालिफाई, कोई बच्चा भी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है इस सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग। तीसरा डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, शारीरिक शिक्षा विभाग इसको बोलते हैं। आपको भी 8 सितंबर दोपहर 12 बजे तक फीस को सबमिट कर देना। एक बात और ध्यान से उतर गई थी कि सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी, अपना प्रपोजल और एग्जाम्शन का प्रूफ, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ये सभी आपको डिपार्टमेंट में जाकर भी फिजिकल मोड पे सबमिट करने हैं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित शोध विभाग में। इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिस भी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम यहीं थे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एंट्रेंस के बेस पर 5 बच्चों का चयन हुआ है और एग्जाम्शन के बेस पर 10 बच्चों का चयन हुआ। एग्जाम्शन में कुछ बच्चे एमफिल के बेस पर और कुछ बच्चे नेट के बेस पर एग्जाम्शन किए गए हैं और एंट्रेंस वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी का स्कोर अच्छा आया है इंटरव्यू में। ठीक है, और इन सभी को भी शुभकामनाएं। ये थी एंट्रेंस के रिजल्ट को लेकर की, इंटरव्यू के रिजल्ट की शुभकामना सूचना आपको सेकंड लिस्ट के साथ में। इसी के साथ में
4 नोटिफिकेशन और आए हैं। पीएचडी के कोर्स वर्क की कक्षाएं कब से होंगी, किस विश्वविद्यालय में होंगी या फिर कैंपस में होगी, उसकी क्या प्रक्रिया है, आपको शोध निर्देशक कब और कैसे प्राप्त होगा, इसके नोटिफिकेशन चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में मैं जल्दी पेश कर दूंगा, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो जहां ये सूचनाएं आपको मिलेंगी कोर्स वर्क को लेकर, गाइड को लेकर और कॉलेज को लेकर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। नहीं तो कम्युनिटी बॉक्स में कुछ मिनटों में आपको प्राप्त हो जाएगा। आपने वीडियो को देखा और पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सिलेक्शन किस डिपार्टमेंट में हुआ है और या फिर आपने किस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया था, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ताकि सूचना आएगी जैसे ही आपको निजी रूप से बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अगले वीडियो का वेट करिएगा, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा क्योंकि अच्छी खबर है और 3 दिन तक ही उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। बीएचयू के पीएचडी से उसका संबंध है। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, सलाम, शुभकामनाएं।